Good morning, everyone. Today I'm going to explain lesson 6 of your SST book, and the chapter name is The Coastal Plains and Iceland. Okay, let's start. The southern part of India is triangular in shape. It is surrounded by water bodies on three sides: Arabian Sea in west, Bay of Bengal in east, and the Indian Ocean in the south. यानी कि जो इंडिया का साउथर्न पार्ट है वो ट्रायंगल शेप में और ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। उसके वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में क्या है? इंडियन ओशियन। दस इट इज अ पेनिनसुला। इस तरह ये क्या है? पेनिनसुला। पेनिनसुला उसको कहते हैं जो तीनों साइड से पानी से ढका रहता है। ऑल अराउंड द पेनिनसुला लाइज द कोस्ट, और उसके आसपास के जो जमीन वाले एरिया होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कोस्ट। अ कोस्ट इज अ प्लेस वेयर वाटर ऑफ द सी मीट द लैंड। जहाँ पे समुद्र का पानी जमीन से मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? कोस्ट। ओके। द डेक्कन प्लेटू इज सराउंडेड बाय अ narrow coastal plain toward the west called the western coastal plain and towards the east called the eastern coastal plain। यानी कि वेस्ट साइड में प्लेटू जो है वो कोस्टल प्लेन से ढका हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और ईस्टर्न को क्या कहते हैं? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। दीज प्लेन्स एक्सटेंड अलोंग द कोस्ट ऑफ अराउंड 6000 किलोमीटर। इसकी ये कितनी दूरी तक फैला हुआ है? 6000 किलोमीटर। फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। वेस्ट में लेके गुजरात से लेकर के ईस्ट तक में कहाँ तक? वेस्ट बंगाल तक। यानी कि गुजरात से लेकर के नीचे तक पूरा ले जा करके वेस्ट बंगाल तक यह फैला हुआ है। दे मीट एट कन्याकुमारी। ये दोनों पॉइंट आकर के कहाँ पे मिलते हैं? कन्याकुमारी पे। ऑल द अलोंग द कोस्ट फिशिंग इज कैरिड ऑन अ लार्ज स्केल। और कोस्टल नदी में ज्यादातर क्या होता है? फिशिंग होता है, यानी कि मछली पालन। Western coastal plains. The western coastal plains lie between the Western Ghat and the Arabian Sea. It reaches from the केरला। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? गुजरात से लेके केरला तक। जो कौन से समुद्र से इसका कोस्टल बनाता है? अरेबियन सी से। द वेस्टर्न कोस्टल लाइन इज इट्स ब्रॉडकास्ट बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड द गल्फ ऑफ खंबात। यानी कि ये गल्फ ऑफ कच्छ से गल्फ ऑफ खंबात के बीच में जो एरिया है उसी को हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? टू पार्ट्स में। द नॉर्थर्न पार्ट इज कॉल्ड द कोंकण कोस्ट एंड द साउथर्न पार्ट इज कॉल्ड द मालाबार कोस्ट। यानी कि ऊपर वाले एरिया को हम क्या कहते हैं? कोंकण, और नीचे वाले को मालाबार। कोंकण कोस्ट इज वेरी नैरो एंड रॉकी। जो कोंकण कोस्ट है वो बहुत ही रॉकी और बहुत ही सकरा है। The hills go up to the sea shores in many places. Lighthouses have been built along the coast to warn ships against rocks in water. Lighthouse कोकण कोस्ट में बनाया गया है, जो पानी जो कहाँ पे है? समुद्र के बीच में जो पानी है उसके उसमें। मुंबई द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया इज लोकेटेड ऑन दिस कोस्ट। जो मुंबई जिसको क्या कहते हैं? कमर्शियल कैपिटल कहते हैं इंडिया का, वो इसी कोस्ट में है। द कोंकण कोस्ट इज रिच इन ऑयल डिपॉजिट। कोंकण कोस्ट में ऑयल डिपॉजिट यानी कि ऑयल ज्यादा पाए जाते हैं। द मालाबार कोस्ट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ लैगून्स। और मालाबार कोस्ट में है बहुत बड़ी मात्रा में लैगून्स पाए जाते हैं। Lagoons, locally called kyals, are small and shallow saltwater lakes or ponds that cut themselves off with one another by the canals. These are used for transporting goods. Canals होते हैं और ये कैनल की तरह काम करते हैं और ये चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ज्यादा यूजफुल होता है। द क्लाइमेट हियर इज हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो गर्म ही होता है और ह्यूमिड मतलब उमस वाली होती है। बिफोर हियर पीपल हियर ग्रो टोबैको, बनाना, राइस, कॉफी, शुगर कैन, क्लोव्स, कैज्यू नट्स एंड पेपर। ये सारी चीजें यहाँ पे उगाई जाती हैं। कोकोनट ट्रीज आर फाउंड ऑल अलोंग मालाबार कोस्ट। और कोकोनट जो ट्रीज होते हैं वो मालाबार कोस्ट में ही पाए जाते हैं। द एक्सपोर्ट ऑफ फ्रेश एंड ड्राई फिश इज एन इम्पोर्टेंट पैकेजिंग इंडस्ट्री। ड्राई फिश जो यहाँ पे भेजा जाता है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पैकेजिंग इंडस्ट्री है। Okay, next one is Eastern Coastal Plains. The Eastern Coastal Plains lies between the Eastern Ghat and Bay of Bengal. यानी Eastern Ghat और Bay of Bengal के बीच में जो एरिया है उसी को हम क्या कहते हैं? Eastern Coastal Plains। ये कहाँ से? It stretches from West Bengal to तमिलनाडु। ये ऊपर से नॉर्थ में वेस्ट बंगाल से लेकर के साउथ में तमिलनाडु तक फैला हुआ है। The Eastern Coastal Plains is divided into two parts. The northern part of this coastline is called the northern cirques, and the coastline stretches from Andhra Pradesh to Kanyakumari is called the Coromandel coast। यानी कि जो नॉर्थन पार्ट है उसको क्या कहते हैं? नॉर्थन कैराकर्स, और जो
आंध्र प्रदेश से कन्याकुमारी तक फैला उसको क्या कहते हैं हम, कोरोमंडल कास्ट। ओके, द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द रिवर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी ऑन द ईस्टर्न कोस्ट फर्टाइल, यानी कि यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी और महानदी नदियों के द्वारा क्या बनाया जाता है, डेल्टा बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पे ये एरिया बहुत ही उपजाऊ है। चिल्का लेक इंडियाज लार्जेस्ट लैगून, जो चिल्का लेक है वो इंडिया का सबसे बड़ा लैगून है। लाइज इन ओडिशा इन दिस कोस्टल प्लेन्स, जो कि उड़ीसा में है। देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट हार्बर्स अलोंग दिस कोस्ट लाइक हार्बर ऑफ चेन्नई एंड विशाखापट्टनम, जो चेन्नई और विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो यहीं पे है। द ब्यूटीफुल मरीना बीच इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन दिस कोस्ट इन चेन्नई, जो मरीना बीच बहुत अच्छा माना जाता है जो कि चेन्नई में है, वो भी इसी कोस्ट में आता है। नेक्स्ट वन इज द आइसलैंड। अब आइसलैंड क्या होता है, देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड विच आर ऑल्सो अ पार्ट इंडिया, यहाँ पे दो ग्रुप है आइसलैंड के जो इंडिया का पार्ट है। द लक्षद्वीप ग्रुप इज इन अरेबियन सी एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर इन द बे ऑफ बंगाल, यानी अरेबियन सी में क्या है हमारा, लक्षद्वीप है, और अंडमान निकोबार आइसलैंड कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, आइसलैंड क्या होता है, जो चारों तरफ से पानी से ढका हुआ होता है। देयर आर अबाउट 204 आइसलैंड, अंडमान निकोबार में कितने आइसलैंड है, 204। ऑल ऑफ देम आर नॉट इनहेबिटेटेड, और सभी जगह लोग रहते नहीं हैं। दिस ग्रुप ऑफ आइसलैंड इज लाइक एन आर्क इन विच द अंडमान आइसलैंड आर इन नॉर्थ वाइल द निकोबार आइसलैंड आर इन द साउथ, ये एक आर्क के शेप का है, जो ऊपर वाला पार्ट क्या होता है अंडमान और नीचे वाला पार्ट क्या होता है निकोबार। दे आर सेपरेटेड बाई 10 डिग्री चैनल, और दोनों यानी कि अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल के द्वारा डिवाइड किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। द साउथर्न टिप ऑफ दिस ग्रुप इज इंदिरा पॉइंट, जो साउथर्न टिप है यानी सबसे निचला जो लाइन है उसको क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल सिटी, और अंडमान और निकोबार का कैपिटल सिटी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट वन इज लक्षद्वीप। द लक्षद्वीप आइलैंड आर नियर द मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया, लक्षद्वीप कहाँ पे है, मालाबार कोस्ट में। देर आर अबाउट 43 आइलैंड इन दिस ग्रुप, इसमें कितने आइलैंड है, 43। दे हैव अ फ्लैट सरफेस, इनका सरफेस क्या है, फ्लैट। पीपुल आर हियर आर मोस्टली फार्मर और फिशरमैन, यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं या फिर मछली पकड़ते हैं। कावारत्ती इज द कैपिटल ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी, दिस इज अ यूनियन टेरिटरी एंड कावारत्ती इज द कैपिटल सिटी ऑफ दिस आइसलैंड। ओके, लिविंग ऑफ पीपल इन आइसलैंड, अब लोग वहां पे रहते कैसे हैं, info जोन सी। Lakshadweep Island have been formed due to large amount of coral deposits such as island are called atolls, यानी कि कोरल डिपॉजिट से बना हुआ इसलिए इसको क्या कहते हैं, atolls। ओके, लिविंग ऑफ पीपल इन द आइसलैंड, मोस्ट ऑफ द आइसलैंड आर कवर्ड विद द थिक फॉरेस्टेज, ज्यादातर जो एरिया होता है वह किससे भरा होता है, घने जंगलों से। द पीपल हियर लिव इन हाउस बिल्ट इन देयर ओल्ड एंड ट्रेडिशनल वे, वो लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल वे से अपना घर बना के रहते हैं। बैरन आइसलैंड विच हैज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज लोकेटेड इन अंडमान आइसलैंड, बैरन आइसलैंड जो एक एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का, वो कहाँ पे, अंडमान आइसलैंड में। मेनी ईयर्स एगो व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया दीज आइलैंड वर कॉल्ड काला पानी, यहाँ पे पहले जब यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य था तो वहाँ पे लोगों को भेजा जाता जेल में, जिसको काला पानी की सजा होती थी उसको इस जेल में भेजा जाता। फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया एंड आउटवर्ल्ड लॉज वर लॉज्ड इन जेल इज कॉल्ड सेलुलर जेल इन पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर में जो सेलुलर जेल है वहीं पे लोगों को काला पानी की सजा दी जाती थी। लाइफ इन द कोस्टल प्लेन्स, अब कोस्टल में एरिया में लोग कैसे रहते हैं, द लिविंग ऑफ द पीपुल एट द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स डिपेंड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन एंड द टोपोग्राफिकल लोकेशन, वो वहाँ के टोपोग्राफिकल लोकेशन उसके क्लाइमेट पर डिपेंड करता है कि लोग वहाँ कैसे रहते हैं। Both the eastern and western coastal plains cover some parts of eastern state like Karnataka, Kerala, Odisha, West Bengal and Tamil Nadu, and the western state like Goa, Maharashtra and Gujarat। यानी कि ईस्टर्न में क्या है हमारा, कर्नाटक, केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, और वेस्टर्न में क्या है, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। लाइफ इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, Karnataka. The major coastal areas in Karnataka are mostly covered by thick forests. जो कर्नाटका के ज्यादातर भाग होते हैं वो thick forests से ढके हुए हैं। Coconut and a variety of spices grow here. यहाँ पे किसकी खेती की जाती है, यहाँ पे नारियल की खेती होती है और कई सारे यहाँ पे क्या होते हैं, मसाले। मैंगलोर इज एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट अलोंग द कोस्ट, यहाँ मैंगलोर जो है इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है वेस्ट बंगाल लाइज इन द ईस्टर्न कोस्ट प्लेन्स, द सॉइल ऑफ रीजन इज वेरी फर्टाइल। वेस्ट बंगाल का जो एरिया है वो
ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में है और ये बहुत ही उपजाऊ है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर आर राइस एंड जूट। यहाँ पे लोग ज्यादातर किसकी खेती करते हैं? चावल की और जूट की। कोलकाता इज द कैपिटल। इसकी कैपिटल सिटी क्या है? कोलकाता। देयर आर मेनी जूट एंड टेक्सटाइल मील हियर। फिश एंड राइस इज देयर स्टेपल डाइट। ज्यादातर लोग यहाँ पे कौन सा भोजन करते हैं? फिश एंड राइस। उड़ीसा, it is located at the eastern coast. Puri and Bhubaneswar are the temple town. Odisha is also famous for its handicraft item. ये भी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में पूरी भुवनेश्वर यहाँ का टेम्पल टाउन यानी कि मंदिर यहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं। उड़ीसा को क्या कहते हैं? अपने हैंडीक्राफ्ट आइटम के लिए भी फेमस है। चिल्का लेक विथ इट्स बर्ड सेनेचुरी इज फेमस फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन। जो चिल्का लेक है वो बर्ड सेनेचुरी है जो बहुत ही फेमस है और लोगों के बीच अट्रैक्शन बना हुआ है, टूरिस्ट लोगों के बीच। आंध्र प्रदेश, रिवर्स गोदावरी एंड कृष्णा फ्रॉम डेल्टा यहाँ पे इन द कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी नदियां डेल्टा बनाती है? गोदावरी एंड कृष्णा। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ पे लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग। राइस इज द मेन क्रॉप ग्रोन हियर। ज्यादातर लोग यहाँ पे क्या उगाते हैं? चावल। विशाखापट्टनम इज एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट। इट हैज अ शिप बिल्डिंग यार्ड एंड आयरन स्टील प्लांट एंड एन ऑयल रिफाइनरी। यहाँ पे क्या है? शिप बिल्डिंग यार्ड है, एंड आयरन और स्टील प्लांट है और ऑयल रिफाइनरी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आई विल एक्सप्लेन in the next video. Okay, your homework is read the chapter carefully and try to fill your book exercise. Okay, have a good day. Bye.